हेलो दोस्तों, मैं श्रीवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग के वर्णमाला चैप्टर का पार्ट 9 है। इसमें टाइप 6 में मध्य पद या मध्य में अक्षर ज्ञात करना हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मध्य में अक्षर ज्ञात करना इसका पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। अब पार्ट दूसरा है ये, ठीक मध्य में पद ज्ञात करना। इसका पार्ट दूसरा है, ठीक मध्य में पद ज्ञात करना। इसके लिए कुछ नियम है जो मैं इसको बताने जा रहा हूँ। नोट में लिखा है, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए निम्न दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहली बात यह है कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो और ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले दोनों स्थितियों को लेफ्ट से बना लेते हैं। सबसे पहले दोनों स्थितियों को लेफ्ट से बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है, अर्थात ए से लेकर जेड तक। मतलब अगर वर्णमाला सीधा हो तो उसको क्या करेंगे, अगर सीधा क्रम में हो तो ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोनों स्थितियों को क्या करते हैं, लेफ्ट से बना लेते हैं और दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेते हैं। ठीक मध्य का पद बराबर L1 + L2 बटा में 2 हो जाएगा। इसके लिए सूत्र, यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो दोनों स्थितियों को दाएं से बना लेते हैं और ठीक मध्य को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं और ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र होता है R1 + R2/2। ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करेंगे, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए, अक्षर या पद, ठीक है ना। तो ये इसके नियम हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद इस पर मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग 2 करेंगे, ठीक है ना। करें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें एवं दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें मैंने लेफ्ट 13 और 8वें कह रहा है, मैंने दाएं से 8वें मैंने राइट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में, इसमें लिखा नहीं ना है सीधा क्रम, लेकिन फिर भी आपको इसको सीधा क्रम मानना है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें तो इसको सीधा क्रम मानना है, ठीक है ना। अगर समझ में कभी क्वेश्चन आएगा तो लिख कर देगा सीधे क्रम में, ठीक है ना। नहीं दिया तो भी आप इसको क्या मानेंगे, सीधे क्रम मानेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट से 13 दिया है तो लेफ्ट का 13 हम लोग छोड़ देंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों स्थितियों में दोनों को बाएं से बनाते हैं। बाएं से तो इसको छोड़ दिए, एक राइट से तो इसको बाएं से बनाने के लिए क्या किया जाता है, लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से घटाया जाता है ना। हाँ, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा, 8, 17 में से हट गया 9, लेफ्ट 19 हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया जाता है L1 + L2 बटा में 2। तो L1 का मान कितना दिया है, 13 और L2 का मान 19 बटा में 2, तो 9 3 12 1 1 2 32 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा, 16। और 16 किसका होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 16 किसका अक्षर होता है, तो 16 P का होता है ना। तो P हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। है बात समझ में। यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 21वें लेफ्ट 21 एवं दाएं से 12वें राइट 12, तो कह रहा है कि इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 21वां कह रहा है, दाएं से 12 कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम है, तो उल्टे क्रम में यदि कहता है तो क्या करते हैं, दोनों स्थितियों को दाएं से बना लेते हैं। क्या करते हैं, दाएं से बनाते हैं। दाएं से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी राइट करने के लिए 27 में से 21 घटाएंगे, 21 घटाने के बाद राइट ये 12 ही रहेगा। हाँ, तो आर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 1 6 हो जाएगा, और फिर ये राइट 12। फिर क्या करते हैं, R1 + R2 को जोड़ देते हैं, अब बटे में 2। R1 का मान कितना दिया है, 6, तो 6। अब 12 का मान कितना दिया है, R2 का मान 12, तो 12 6 18 बटा में 2 बराबर 9। और 9 किसका मान होता है, आई का, तो आई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है ना। हाँ, तो चलिए नोट कीजिए।
ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में रखा जाए तो बाएं से 11वें एवं दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है ना। तो लेफ्ट 11 और राइट क्या कर रहा है 11, तो लेफ्ट 11 को छोड़ देंगे, उस तरह राइट को बदल देंगे तो 27 माइनस 11, तो लेफ्ट 11 और राइट क्या हो जाएगा 17 में 27 में से 11 गया, 7 में से गया 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना, मध्य का अक्षर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी लेफ्ट होगा ना जी, लेफ्ट तो क्या होता है L1 प्लस L2 बटा में 2, L1 कितना दिया है 11, L2 कितना दिया है 16 बटे में 2, तो 11 16 17 बटे में 2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 के 27 होगा ना जी। हाँ, तो 2 कम में 2, 2 3 6 और 2 5 10, 13.5 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब 13.5 आएगा तो 13.5 तो किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का नहीं होता है। हाँ, तो 13.5, अब ध्यान दीजिए, अब 13.5 का मतलब ये होगा कि यह 13 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है। हाँ, तो 13 पर जानते हैं कि 13 पर क्या होता है M होता है और 14 पर N होता है। ठीक है ना। अब जिस ऑप्शन में 13.5 का मतलब कि आगे और पीछे दोनों जा सकता है। ठीक है ना। तो जिस ऑप्शन में M और N रहेगा, मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो ठीक है ना, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसमें A दिया है L, B दिया है M, C दिया है N और D दिया है नॉट। तो इसमें M और N दोनों दिया है, तो हम क्या M को भी लगाएंगे सही और N को भी नहीं। तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर नॉन ऑफ दीज पर लगाएंगे, नॉट, N का मैंने नॉन, O मैंने आप, T मैंने नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन दिया है L, M, N और B और C, माने ऑप्शन B और C दोनों, तो D ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों हो सकता है। 13.5 का मतलब कि 13 भी और 14 भी। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन इसमें D हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन यदि ऑप्शन को ऊपर डिपेंड करते कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है ना दोस्तों, यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि समझ में आता है तो आप कमेंट में भी लिखें कि सर समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता है तो भी तो लिखें कमेंट में कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा कि वीडियो देखा जाएगा और देखने के पश्चात क्या कमियां रहेगी उस कमियों को दूर करके और अच्छी तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।